हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम ना हो और कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन ना आए, उस टाइम जिन लोगों की पढ़ाई होती है ना, समझ लो उनकी पढ़ाई अच्छी ही चल रही है। बट मेरी पढ़ाई अभी चल नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे मोटिवेटेड मैं खुद में मोटिवेटेड फील नहीं कर रही थी। मैं क्या पढूँ, कैसे पढूँ? एक एग्ज़ाम के बाद का जो पॉज़ होता है ना, वो मेरी लाइफ में चल रहा था। तो मैं अभी कोई भी वीडियो पोस्ट इसलिए नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ ही नहीं रही हूँ। सिर्फ मेरा स्कूल जॉइन हुआ, फिर उसी का रिदम में ऐसे बैठा कि स्कूल घर, इसमें ही टाइम पूरा बीत रहा था। एक लंबे ब्रेक के बाद मैंने सोचा, भाई ऐसा तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है और नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम होता नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें या उसको रिवाइज़ कर लें। तो आज सुबह मैंने सबसे पहले नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मैं अपना शेड्यूल बनाने के लिए बैठ गई। मैंने सारी अपनी डायरीज़ खोल के देखी, डायरीज़ में अपडेट नहीं हो रही थी, तो उसको अपडेट किया और क्या क्या आज करना है मैंने उसकी टू डू लिस्ट बनाई पहले। जब आप लिस्ट बना लेते हैं ना दिन भर आपको क्या करना है, तो एक तरीके से अपने दिमाग को आप इंगेज करते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करने हैं। और कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी होती है एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उसमें आपका टाइम खर्च नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अपने आज के टास्क लिख लेती हूँ। वैसे आज मेरा ऑफ था, तो मैं घर पे ही हूँ, तो मैं अच्छे से पूरा अपना दिन को सेटल कर सकती हूँ। रिदम को तोड़ना ज़रूरी होता है। अगर आप जॉब में हैं या आप जॉब में नहीं भी हैं और डेली एक ही टास्क कर रहे हैं और आपको अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो एक दिन का ऑफ लेना होता है कि हाँ, आज का दिन पूरा हमारे लिए है, आज मैं प्लानिंग करूँगा। लोग सोचते हैं कि बस 1 घंटे बैठकर कुछ पढ़ाई की प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पूरा दिन चाहिए सोचने के लिए, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आगे का जो भी आपको पढ़ना है या कुछ भी काम करना है। तो मैंने भी उसके लिए आज छुट्टी ली हुई थी कि आज मैं अपने आप को पढ़ाई के ट्रैक में लेके आऊँगी, क्योंकि जो मैं ऑफ ट्रैक हो गई हूँ ना, उसको ऑन ट्रैक लाना है और पढ़ना है। एसीएफ आने वाला है, सीएमओ आने वाला है, ऐसा मैं भी सुनी हूँ। और कुछ नहीं है तो फिर स्टेट पीसीएस होते ही हैं। तो पढ़ाई का अगर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई छूटता है ना तो दोबारा फिर से पढ़ना होता है। जिन चीज़ों को हम रिवीजन करना होता है उसको हम फिर से पढ़ते हैं ना, तो टाइम एक्स्ट्रा लगता है। इसलिए अपने आप को ना पढ़ाई में लगे हुए रहना चाहिए। तो मैंने आज छुट्टी ली थी कि मैं सबसे पहले तो अपने आप को ऑन ट्रैक लेके आऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी डायरी मेंटेन की और आप आज के टास्क पूरे लिख लिए कि मैं आज क्या क्या टास्क करने वाली हूँ। इस डायरी को मैंने मेंस के टाइम में बनाया था पिछले साल, कि मैं प्रिपरेशन में जो भी मेरे को पॉइंट जो भी कठिन लग रहा है ना, जो भी मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, उसको मैं पहले करूँगी और इसमें लिखते जाऊँगी। पूरा सिलेबस वाइज इसमें लिखी हुई थी, बट हाफ मेंटेन ही है। इसको भी मैं बीच में छोड़ दी थी या भूल गई थी, तो मैं इसको भी निकाल के सामने रख दी हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ, इसे ही मेंटेन करना है। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं सिर्फ बहाव के साथ बह रही हूँ। सुबह उठ रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, फिर सो रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ। मतलब मैं अपने आप को नहीं चला रही हूँ, दिन मुझे चला रहा था। ऐसा हो रहा था। ऐसा तब होता है जब हमने आप अपना शेड्यूल नहीं बनाते हैं या अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं या कुछ चीज़ों के लिए टाइम फिक्स नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज सोच कर रखी हूँ कि कल से ना हर एक टाइम मेरा फिक्स रहेगा, किस टाइम मुझे क्या करना है। तो मैं अपने डेली रूटीन का पहले टाइम सेटअप कर रही हूँ कि कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे स्कूल का क्या टाइमिंग है और फिर आने के बाद कितना टाइम मैं पढ़ाई को दूँगी, कितना टाइम यूट्यूब को दूँगी। तो सारा मैं शेड्यूल बना के टाइम टेबल अपना बना रही हूँ पहले, ताकि दिन मुझे ना चलाए, मैं अपने दिन को चलाऊँ। जब भी आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं ना, तो ऐसा ना बनाएं कि वो आपसे फॉलो ही ना हो पाए। पहले मैं ऐसे ही करती थी, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 8 तक पढ़ना है। ऐसे इस तरह के टाइम टेबल ना प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो पूरे ही नहीं होते। तो सबसे पहले आप अपनी डेली रूटीन को देखिए, अभी आपकी डेली रूटीन कैसी है, कितने बजे आप उठ रहे हैं, कितने टाइम आप खाना खाते हैं और आपको क्या क्या करना पसंद है। अपनी पसंद की चीज़ों को भी टाइम दीजिए। जैसे मैंने अपने टाइम टेबल में यूट्यूब स्क्रॉल करना, यहाँ तक कि मूवीज़ देखना और गाने सुनने को भी टाइम दे के रखा हुआ है, ताकि जब मैं इन चीज़ों को कर लूँगी ना, तो अपने आप पढ़ाई पे फोकस्ड रहूँगी। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मैं कुछ छूट रहा है या मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, या बोर नहीं लगेगा। तो अपने जो भी एक्टिविटी है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे खेलना, पढ़ना, घूमना, जो भी, उसके लिए भी अपने टाइम टेबल में टाइम दीजिए। धीरे धीरे पढ़ाई के टाइम को बढ़ाइए। पहले पढ़ाई का टाइम कम रखिए, उसके बाद पढ़ाई के टाइम को बढ़ाइए।
अभी मैं हिंदी के समानार्थी शब्द पढ़ रही हूँ डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जब भी रिदम टूटता है या जब भी आप बहुत लंबा ब्रेक ले लेते हैं पढ़ाई से, तो इजी टॉपिक से और इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए ताकि पढ़ाई में मन लगने लगे। तो मैं भी वही कर रही हूँ। पहले मैं समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, हिंदी मतलब मोस्टली मैं हिंदी लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को ही उठाती हूँ पहले। आपकी पढ़ी हुई चीज़ दोबारा पढ़ने में आसान हो जाए, इसके लिए एक ट्रिक है कि आप पेन का या हाइलाइटर का यूज करिए। जो भी टफ लगता है सब, जो भी अक्षर या शब्द जो भी आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे आप हाईलाइट करते चलिए। इवन हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए भी मैं ये करती हूँ। जैसे समानार्थी शब्द में या फिर विलोम शब्द में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमको याद होते हैं, बट कुछ शब्द ही होते हैं जो हमको याद नहीं होते हैं, तो उनको आप हाईलाइट कर लेंगे ना, तो दोबारा रिवीजन के टाइम में आप उन्हीं को दोबारा रिवीजन करेंगे और जो आपको बनते हैं उनको आप छोड़ देंगे। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आज से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैंने शुरू से ही नहीं सोचा था कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगी या 6 घंटे पढ़ूंगी। हाँ, आज मैं उतना पढ़ूंगी जितना मेरा मन लगे। जब तक मेरा पढ़ने का मन करेगा तब तक मैं पढ़ूंगी। अपने ऊपर उतना बर्डन नहीं डालना चाहिए कि पढ़ाई से ही ईर्ष्या होने लगे। तो मैंने सोचा था कि इजी सब्जेक्ट पढ़ूंगी और जितना मन करे उतना पढ़ूंगी। ऐसे मैं पढ़ाई से जुड़ूंगी और धीरे धीरे फिर मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करने लगूंगी। ये मेरी आदत है हमेशा की, पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बट पढ़ने टाइम ना मैं हमेशा पेजेस गिनती हूँ कि कितने पेज पढ़ने हैं, कितने पेज पढ़ने बाकी रह गए हैं, इस टॉपिक का कितना पेज अभी है और कितना पढ़ना है। जैसे मैं अभी गिन रही हूँ, और मैं तो मार्क करके भी रखती हूँ कि हाँ, समानार्थी शब्द में 10 पेज हैं और विलोम शब्द में 12 पेज हैं, ऐसे। लंच करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी मैं अपने एसीएफ के नोट्स रिवाइज करूँगी। ये बायोलॉजी के नोट्स हैं जो मैंने यूट्यूब से देखकर और जो भी जयसवाल सर की क्लासेस थी उससे देखकर प्रिपेयर किए हैं। आप लोग कमेंट पे नोट्स मांगते हैं, नोट्स दे दीजिए। एक तो इतने सारे नोट्स का PDF बनाना उतना टाइम मेरे पास है नहीं। दूसरा, मैंने कई बार कहा है कि दूसरे के नोट्स ना बुक जैसे ही होते हैं, क्योंकि नोट्स लिखना सिर्फ नोट्स नहीं होता, उसमें फीलिंग्स होती है। मतलब हम क्या फील करके लिख रहे हैं। हो सकता है 4 लाइन को समझकर मैंने 1 लाइन बनाकर उसको लिखा हो, तो आपके लिए तो वो 4 लाइन समझ, मैं जब उस 1 लाइन को पढ़ूंगी ना तो मुझे वो 4 लाइन भी याद आएंगे, लेकिन आपके लिए तो बस वो 1 लाइन ही रहेंगे। इसलिए कभी भी ना दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ अगर अपने नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, वरना बुक से ही पढ़ लो, क्योंकि अगर आप किसी और के नोट्स से पढ़ रहे हैं ना तो आप 3 गुना कम पढ़ रहे हैं। क्योंकि नोट्स बनाने के टाइम में ना हम जितना पढ़ते हैं उसका 1/4 ही तो लिखते हैं ना, पूरा तो लिखते नहीं है, बाकी हमारे माइंड में होता है। मैं तो वैसे ही नोट्स बनाती हूँ, जैसे पढ़ रही हूँ और जो उसको समझ में आया है मुझे उसको मैं लिख रही हूँ। अब मुझे जो समझ में आया है हो सकता है आपको पढ़ने के बाद उससे और अच्छा समझ में आता, इसलिए आप बुक से पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए और उस नोट्स को बार बार पढ़िए। किसी के नोट्स ना ले लेने से एक तो उससे पढ़ने का मन नहीं लगता। मैंने बहुत किया है ये। मैंने अपने कोचिंग के टाइम में ना किसी के भी नोट्स सुंदर सुंदर देखती थी ना तो मुझे मन करता था कि हाँ मैं इसी से पढ़ूँ, तो मैं उनके नोट्स लेती थी, फ़ोटोकॉपी भी कराती थी अपने फ्रेंड्स के। बट वो फ़ोटोकॉपी आज ही पढ़ी हुई हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का प्रेशर तो रहता है हमको, हमारे ऊपर कि हमको पढ़ना है, लेकिन हम उसको कभी पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता उसको पढ़ने में, क्योंकि वो एकदम डेड मटेरियल होते हैं। मतलब उनको देख कर ना एक पढ़ने वाला फीलिंग नहीं आता है। तो इसलिए आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। हाँ, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बता सकती हूँ। किसी चीज़ को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो आप समझते हैं ना उसको नोट्स में लिखिए समझ कर, और फिर जब आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे ना तो आपको सच में पढ़ने वाली फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छे से याद होगा। मैंने देखा है जिन सब्जेक्ट्स के मेरे नोट्स बने हुए हैं ना उनमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर रहती हूँ कि हाँ मुझसे बन ही जाएगा, बट जिनके नोट्स अभी प्रिपेयर नहीं है उनके लिए थोड़ा डाउट रहता है। तो नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिए। शाम को मौसम बहुत ही ज़्यादा औसम हो गया था, उसके बाद भी बहुत बारिश भी हुई और पावर कट हो गया, तो मैं उसके बाद पढ़ ही नहीं पाई। रात तक लाइट नहीं आई थी, रात के 12-1 बजे ऐसे लाइट आई। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।